तो मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, मैं सुनाने जा रही हूँ आपको एक अच्छी सी प्यारी सी कहानी। तो सुनिएगा, बताइएगा कैसी लगी आपको कहानी। कहानी बहुत छोटी सी है और ये कहानी एक जो बूढ़े बाबा हैं उनकी कहानी है और कुछ शरारती बच्चों की। और क्या क्या होता है इस कहानी में, चलो फिर सुनते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि एक बार ना जो बूढ़े बाबा होते हैं वो रास्ते में जा रहे होते हैं और मॉर्निंग का टाइम होता है, मानी तो उस टाइम स्कूल में बच्चे जा रहे होते हैं, ऑफिस टाइम वगैरह ये सब। कभी कभी ना आपने नोटिस किया होगा, सुबह के टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है और दोपहर में खाली खाली सा होता है, तो बच्चे दिखाई देते हैं रोड पे। तो इस तरीके का रहता है। तो सुबह के टाइम पे वो एक जो बूढ़े बाबा जा रहे थे और रास्ते में जब जा रहे थे तो शहरों में तो भीड़ भाड़ होती है, लेकिन गाँवों में थोड़ा सा रास्ता वगैरह थोड़ा सुनसान, कहीं पर भीड़ भाड़ कहीं पे सुनसान, इस तरीके से आता रहता है। तो बाबा जब जा रहे थे तो बहुत तेज से आंधी आई। क्या आई? बहुत तेज आंधी आई और जैसे हवा का झोंका ना बड़ी कभी कभी बहुत तेजी से आ जाता है। तो बहुत तेजी से झोंका आया हवा का और जो बूढ़े बाबा की टोपी थी वो उड़ गई। और वो उड़ रही थी, फिर मतलब फिर थोड़ा सा नीचे को आती थी, फिर ऊपर को उड़ जाती थी। इस तरीके से जो बूढ़े बाबा थे उसकी टोपी के पीछे भाग रहे थे, लेकिन टोपी उनके हाथ नहीं आ रही थी। तो वहां पर जो है कुछ शैतान बच्चे जो थे चल रहे थे, तो शैतानी करते हुए कोई इधर को पैर मार रहा था, कोई इधर को पैर मार रहा था। तो बाबा बोलने लगे कि बेटा, मेरी टोपी उड़ गई है, तो तुम लोग जो है भाग कर पकड़ कर मुझे दे दो, क्योंकि फिर मैं अगर मेरी टोपी उड़ जाएगी तो फिर मैं दूसरी टोपी कहाँ से लाऊंगा, और मुझे तो कहीं जाना है, बिना टोपी के तो अच्छा नहीं लगेगा। तो बच्चे क्या कहते हैं, बच्चों ने क्या करा, इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया, अपनी मस्ती में खेलते हुए चलने लगे। और जो बाबा थे वो पीछे पीछे भाग रहे थे टोपी के, लेकिन टोपी उनके हाथ नहीं आ रही थी। तो क्या होता है कि वहीं पर से एक जो लड़की थी, उसका नाम ज्योति था। तो ज्योति नाम की जो लड़की थी वो जा रही थी, तो उसने देखा कि जो है बाबा टोपी के पीछे भाग रहे हैं। फिर उन्होंने कुछ लड़कों से कहा, क्या कहा उसको नहीं पता था। तो उसको लगा कि जैसे कि टोपी पकड़ने के लिए भाग रहे हैं बाबा, तो ये तो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं, गिर जाएंगे। उसके दिमाग में इस तरीके की बातें आने लगी। तो वो दौड़ी, बड़ी जोर मतलब तेजी से दौड़ी और उसने वो टोपी पकड़ी और बाबा को जो, क्योंकि वो बार बार टोपी नीचे गिर रही थी, ऊपर उड़ रही थी, गिर रही थी, तो उसने उस टोपी को अपने कपड़े से अच्छे तरीके से साफ किया, झाड़ा, फिर उसके बाद उसको साफ किया और फिर बाबा को दे दी और कहने लगे, बाबा इसे आप पहन लो। तो बाबा बहुत ही खुश हुए। तब तक ये लोग इसी प्रक्रिया से चलते हुए स्कूल के नजदीक आ चुके थे। तो बाबा ने लड़की को प्यार किया, उसके सिर पे हाथ रखते हुए शाबाश कहा और कहा कि जीवन में जो भी तुम बनना चाहती हो, भगवान तुम्हारी इस सब चीजों में सहायता करेंगे, तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हें अच्छी बुद्धि देंगे। मतलब बहुत सारे आशीर्वाद बाबा ने उसे दे दिए। तो लड़की भी और वो जो लड़के थे साथ में, वो लोग भी सब स्कूल के अंदर आ गए। अब जो है ना, वहां से जो खिड़की थी, स्कूल की जो खिड़की थी, उस खिड़की में से बाबा जो है ये सारी बाबा की सो सारी कहानी बच्चों के साथ मिलाकर ये जो है मास्टर जी देख रहे थे। ये सारा वृतांत जो है उन्होंने खुद ने देखा और उस टाइम उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपनी क्लास ली, सब कुछ काम किया और उसके बाद जब उन्होंने पढ़ा लिया, सब अपना काम पूरा कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद उन्होंने उस लड़की को बुलाया और उसे बहुत प्यार से उसके सिर पर स्नेह का हाथ फेरा और उसे एक सुंदर सुंदर चित्रों वाली कहानियों की किताब भेंट करी और सब बच्चों ने मिलकर ताली बजाई। फिर मास्टर जी ने सारी बात बताई कि किस तरीके से इस लड़की ने बुड्ढे बाबा की टोपी को पकड़ा, साफ किया और उन्हें पहनाया। तो कभी भी कहा कि कभी भी किसी को भी अगर हमारी सहायता की जरूरत है, हमारी जरूरत उन्हें होती है, तो हमें उनका जो ध्यान जो है, उनका जो काम है वो जरूर करना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे हाथ में है तो हम कर सकते हैं ना। जैसे कि टोपी पकड़ना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी और उन्होंने उस काम को भी नहीं किया।
तो उन्होंने कहा कि जब भी हमें अगर हमारे को आसपास किसी घर परिवार वालों को कभी ज़रूरत पड़ती है, अगर कोई इसी तरीके से हेल्प कर दे तो बहुत खुशी होती है। तो इसीलिए सभी बच्चों को दूसरों की मदद करनी चाहिए। और इसी के लिए हम जो ज्योति रानी है इसको जो है पुरस्कार के रूप में ये बुक दे रहे हैं, मतलब किताब दे रहे हैं। और ये इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी कहानियां हैं, जिससे कि ये पढ़ेगी, पढ़ने के बाद इसको फिर और भी अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी। और जब उन लड़कों ने वो बात सुनी तो उन सभी का सिर जो है झुका हुआ था और उनको ना ये लग रहा था कि हमने कितनी बड़ी भूल कर दी है। और देखो ज्योति ने ये काम किया तो उसको इतना अच्छा मास्टर जी ने उसके लिए तालियां बजवाई और उसे उपहार में किताब दी। तो ये तो एक छोटी छोटी कहानियां होती हैं जो हमें कहते हैं ना कि जरूरी नहीं है कि कोई बड़ा आके हम लोगों को उसकी शिक्षा दे कि हमें ये करना चाहिए या हमें ये करना चाहिए। ऐसा नहीं होता। कभी कभी छोटे से बच्चे भी बहुत बड़ी सीख हम लोगों को दे जाते हैं और उनको नहीं पता होता है, अनजाने में वो सब कुछ करते हैं लेकिन बहुत बड़ी सीख दे जाते हैं। तो भाई सीख तो हम किसी से भी सकते हैं, एक छोटे से बच्चे से भी सीख सकते हैं और एक बहुत बुजुर्ग महिला से भी सीख सकते हैं। तो सीखने की तो कोई ना उम्र है, ना कहते हैं ना कोई समय ही नहीं है। कभी भी किसी भी पल आप कुछ भी सीख सकते हैं। हमें कोई बात अच्छी लगती है, किसी की बात हम सुनते हैं तो वही बात हमारे लिए भी बहुत अगर काम आ जाती है तो बहुत बड़ा हमारा काम हो गया। तो कहीं पर भी हम किसी भी मोड़ पर कुछ भी सीख सकते हैं। तो कैसी लगी आपको कहानी बताइएगा जरूर। और जो भी मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत 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 ज़रूरत होती है। और तो फ्रेंड्स जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोगों के लाइक से हम लोगों को अच्छा लगता है, पूरा दिन ऐसा लगता है कि हाँ हम लोगों ने कुछ काम किया है तो सही अच्छा किया है, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। तो लाइक देखकर इसलिए खुशी होती है। लाइक से कुछ मिलता तो है नहीं, सभी को पता है कुछ नहीं मिलता, लेकिन अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है। हम लोग भी मेहनत करते हैं तो आप लोगों का भी यही होता है कि आप लोग उसको देखें और अगर उसमें कोई कमी बेसी होती है तो वो भी जरूर बताएं, क्योंकि अगर कमी बेसियों को हम आगे तक चलाते चले गए ना तो फिर तो खत्म होंगी ही नहीं। तो जो भी कमी लगती है किसी तरीके की, कोई भी कहीं पर भी कोई चीज़ बुरी लगती है तो प्लीज़ बता दीजिएगा कि किस चीज़ में क्या प्रॉब्लम होती है। तो हम अपने जो व्लॉग बनाते हैं, जो कहानियां सुनाते हैं, उनमें बहुत चेंज कर सकते हैं, बहुत मतलब उसको बदल सकते हैं, तरीका चेंज कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन हमें नहीं पता चलता कि हाँ हम क्या, क्योंकि अगर हमें पता ही चल जाए तो फिर वो गलत कैसे ना। तो अब तो हम तो अपने मन की बात, अपने मन में जो हमारे रहता है या हम जो सुनते हैं, हमने उसको किस तरीके से मतलब सुना या समझा या उसका क्या महत्व हम निकालते हैं। सबका अपना अपना अलग महत्व होता है, कोई भी किसी भी चीज़ का अलग से निकाल सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स मेरी इतनी आंखों को कल रात से क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा लाल हो रही है, तो अभी तो आपको दिख नहीं रही होंगी लेकिन दर्द हो रहा है इनमें और मतलब ऐसे जलन जलन सी हो रही है। तो आँख तो नहीं आई होंगी, मेरी आँख तो नहीं आती है मेरी, क्योंकि बचपन से लेके आज मैं इतने साल की हो गई, मेरी आँखें कभी नहीं आई। जो कहते हैं ना वैसे जो होती है लाल लाल हो जाती हैं और फिर चश्मा पहन के रखो काला, तो इस तरीके से मेरी नहीं आई है कभी भी, टच वुड। और तो पता नहीं लाल क्यों हो रही है, हो सकता है नींद पूरी ना हो रही हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। गर्मी भी बहुत है तो गर्मी की वजह से भी कई बार ऐसा हो जाता है। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं कल एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ में या कोई अच्छी सी कहानी के साथ में। तो इसी के साथ करते हैं आज के कहानी का एंड। तो बाय, टेक केयर, सभी अच्छे से रहना, अच्छे से ब्लॉग देखते रहना।